दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एक डिनर के दौरान ट्रंप को मारने की कोशिश। अब इस घटना ने एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल वाशिंगटन डीसी में एक हाई प्रोफाइल डिनर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि सीक्रेट सर्विस ने फौरन एक्शन लेते हुए हमलावर को काबू कर लिया और एक बड़ी घटना टल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में सामने आया कि आरोपी का एक सियासी कनेक्शन भी है। उसने चुनाव के दौरान कमला हैरिस को चंदा दिया था। अब सवाल ये है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है। अब सवाल ये भी है कि कौन है ये हमलावर, क्या है उसका मकसद और क्यों इस घटना ने राजनीति को गरमा दिया है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता पर हमला होना कोई आम बात नहीं। देर रात डिनर के दौरान हमला हुआ, सुरक्षा के बीच ट्रंप बच भी गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इस पूरी घटना की जांच हुई तो पता चला कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले शूटर का एक सियासी कनेक्शन भी निकल आया है। दरअसल शनिवार की रात अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक हाई प्रोफाइल डिनर चल रहा था। यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और कई बड़े नेता मौजूद थे। एक हमलावर ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और सीधे ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश हुई। वहीं माहौल इतना डरावना हो गया कि मेहमान टेबल के नीचे छिप गए। लेकिन इसी बीच अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने हमलावर को जमीन पर गिरा दिया और पूरे हालात को कंट्रोल में कर लिया। ट्रंप, उनकी पत्नी और बाकी नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस तेजी और बहादुरी की खुद ट्रंप ने तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में बयान जारी कर कहा कि सीक्रेट सर्विस और एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तेज और बहादुरी से रिएक्ट किया। अगर कुछ सेकंड की देरी भी हो जाती तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या होते। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हमलावर था कौन। जांच में सामने आया कि उसका नाम कोल थॉमस एलन है और वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। हैरानी की बात यह है कि वो कोई अपराधी बैकग्राउंड वाला शख्स नहीं, बल्कि एक टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था, यानी एक आम जिंदगी जीने वाला इंसान जो अचानक इस तरह की खतरनाक साजिश में शामिल हो गया। और यही बात इस मामले को और ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। एलन की प्रोफाइल खंगालने पर और दिलचस्प बातें सामने आई हैं कि वो C2 एजुकेशन नाम की एक ट्यूटरिंग कंपनी में पार्ट टाइम टीचर था। इतना ही नहीं, उससे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था। दरअसल एलन की प्रोफाइल खंगालने पर जांच एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाली और दिलचस्प बातें निकल कर आई हैं। सामने आया कि वो C2 एजुकेशन नाम की एक ट्यूटरिंग कंपनी में पार्ट टाइम टीचर के तौर पर काम करता था, जहां वो छात्रों को टेस्ट की तैयारी करवाया करता था। यानी उसकी पहचान एक शिक्षित और जिम्मेदार पेशेवर के रूप में थी। और इतना ही नहीं, उसकी मेहनत और प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी ने उसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया था। अब इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है और वो है शूटर का पॉलिटिकल कनेक्शन। जांच में एक अहम जानकारी सामने आई है जिसने इस पूरे मामले को ज्यादा चर्चा में ला दिया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक आरोपी कोल थॉमस एलन ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट कमला हैरिस के अभियान को $25 डोनेट किए थे। फेडरल इलेक्शन कमीशन यानी FEC के डेटा में ये ट्रांजैक्शन दर्ज है। वहीं उसके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार एलन एक पढ़ा लिखा और टेक्निकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। उसने साल 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कैलटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हासिल की। यानी शूटर के प्रोफाइल को देखें तो शूटर एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। लेकिन इस छोटे पॉलिटिकल डोनेशन ने इस जांच को एक नई पॉलिटिकल एंगल दे दिया है। हालांकि जांच एजेंसियां साफ कर रही है कि फिलहाल इस डोनेशन को हमले से जोड़ने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अमेरिका में चुनाव के दौरान लोग कई नेताओं को छोटे छोटे डोनेशन देते रहते हैं, जो एक आम बात है। इसलिए सिर्फ $25 का चंदा देना किसी साजिश का सबूत नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी ये कनेक्शन चर्चा में जरूर आया है और राजनीतिक बहस को हवा दे दी गई है। जांच में ये भी सामने आया कि हमलावर अकेला था। वाशिंगटन डीसी के मेयर और पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अभी तक किसी और के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। यानी एक लोन वोल्फ अटैक हो सकता है, जहां एक व्यक्ति खुद ही पूरी योजना बनाकर हमला करता है। और हमले के दौरान हमलावर ने एक शॉटगन के साथ सिक्योरिटी चेक पॉइंट पार करने की कोशिश की। उसने एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर गोली भी चलाई, लेकिन एजेंट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उसकी जान बच गई। और इस पूरे मामले पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैंने सारी पॉलिटिकल डेथ्स की स्टडी की है और अक्सर सबसे पावरफुल नेता ही निशाने पर होते हैं। और अब इस घटना के बाद अमेरिका की राजनीति और सुरक्षा दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत थी या इसके पीछे कोई टीम काम कर रही है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इतना साफ है कि ये घटना आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकती है। तो ये थी पूरी कहानी, ट्रंप पर हमले की कोशिश, हमलावर की चौंकाने वाली पहचान और उससे जुड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन। फिलहाल जांच जारी है और कई सवालों के जवाब अब भी